हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कैसे एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है तो उसको PYQ फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आओ देखते हैं। ध्यान से देखना, मान लो आपके पास में पहला नंबर ये लिखा हुआ है 2.15 बार। इसको PYQ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से सुनना है आपको। जो नंबर लिखा हुआ है आपके पास में उसको लिख लो पहले 215, पॉइंट की टेंशन मत लेना, माइनस। फिर क्या करना है आपको, वो नंबर देखो जिस पे बार नहीं है तो वो कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो बार कितने नंबर पे है, केवल 2 डिजिट्स 1 और 5 पे। अगर 2 डिजिट पे अगर बार है तो आप यहाँ पे 99 कर दो, एज सिंपल एज। तो कितना आ जाएगा 213/99। तो क्या डायरेक्ट आ गया आपका, देखो केवल 5 सेकंड में आप ये सीख जाओगे कि इसको कैसे किया जाता है। अब मान लो मैंने लिया 3.05 ले लिया, मान लो इस पे बार लगा हुआ है। तो क्या करोगे 305 पूरा का पूरा नंबर लिख लिया, माइनस उसके बाद में किस नंबर पे बार नहीं है, 3 पे, तो यहाँ पे 3 ले लिया आपने, ठीक है। उसके अपॉन अब आपको 9 कितने लेने होंगे, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है। कितने डिजिट पे, 2 डिजिट पे बार, तो कितने 9 आएंगे, यहाँ पे 2 9 आ जाएंगे। तो ये भी खत्म हो गया। अब जरूरी थोड़ी नहीं 2 डिजिट वाली आए आपके पास में, तो ये भी आ सकता है। मान लो 3.2 बार आ गया, यहाँ पे 3 नहीं हुआ, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। अब ये 5.2 बार है तो पूरा का पूरा नंबर लिख लो, तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, माइनस। अब किस डिजिट पे बार नहीं है, 5 पे, तो ये आ जाएगा -5 अपॉन कितनी डिजिट पे बार है, केवल एक डिजिट पे, तो कितना आएगा, केवल एक 9 आएगा। तो कितना आ जाएगा 52 - 5 47/9। तो बच्चों ये तो बात हो गई जब आपके पास में पॉइंट के बाद में डिजिट्स हैं जिन पे बार लगा हुआ है। मान लो कभी कभी बार नहीं लगा हुआ होता, मान लो बार नहीं है, तो क्या करेंगे वो देखते हैं। मान लो आपके पास नंबर है 2.05 और यहाँ पे बार है। अब की बार क्या हुआ, पॉइंट के बाद में डिजिट आ गया, उस पे बार नहीं है, तो क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, पूरा का पूरा नंबर लिख लो माइनस। उसके बाद में वो देखो जिस पे बार नहीं है, तो किस पे बार नहीं है, इस 20 पे बार नहीं है ना। पॉइंट के बाद में टेंशन मत लेना, -20 अपॉन। अब क्या करना है आपको, ये देखना है कितनी डिजिट्स पे बार है, तो केवल एक ही डिजिट है तो एक 9 आ जाएगा। और फिर ये देखो कितनी डिजिट पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में केवल 0 पे बार नहीं है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 0 ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2.142 बार ले लिया इस बार मैंने। अब की बार क्या करना है आपको, पूरा का पूरा नंबर लिख लो माइनस, उसके बाद में वो नंबर जिसपे बार नहीं है तो वो कितना आपका 21 अपॉन। अब ये देखो कितनी डिजिट्स पे बार है, तो 4 और 2 पे बार है, तो उतने 9 लगा दो, यहाँ पे 9 आ गए, ठीक है। उसके बाद में ये देखो कितनी डिजिट पे बार नहीं है, तो पॉइंट के बाद में केवल एक जो सिंगल डिजिट है उस पे बार नहीं है, तो यहाँ पे 0 ले लो, एज सिंपल एज, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, जैसे मान लो 3.015 बार, यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो क्या करना है फिर दोबारा, आप पूरा नंबर लिखो 3015 माइनस जिस पे बार नहीं है, तो वो क्या है आपका 301 अपॉन कितनी डिजिट पे बार है, केवल एक ही डिजिट पे, तो 9 आ गया। अब आप देख रहे हो पॉइंट के बाद में ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिन पे बार नहीं है, तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 00 आ गया। तो आपके 2 फॉर्मेट बनती हैं, या तो ये इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा, या बनता है 2.15 बार, पॉइंट के बाद में डिजिट्स पे बार आ जाए। ये फॉर्मेट मैंने इससे पहले बता दिया था, एक ये फॉर्मेट है। ये 2 फॉर्मेट आते हैं, आपके 5 सेकंड में आंसर आ जाया करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।